वेलकम टू स्टेनो विद पारस। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से अलग होने की आधिकारिक घोषणा करके अच्छा नहीं किया। उसने यह कदम उठाकर अपने वैश्विक दायित्वों से किनारा ही किया है। इससे इनकार नहीं कि कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले में WHO की ढिलाई के कारण दुनिया को गंभीर संकट से दो चार होना पड़ा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि संयुक्त राष्ट्र की इस संस्था को और कमज़ोर किया जाए। यह समय तो इस संस्था को और जवाबदेह एवं सक्षम बनाने के उपाय करने का था, न कि उससे अलग होकर उसे निष्प्रभावी बनाने का। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कमज़ोर होने का मतलब है उस वैश्विक तंत्र का शिथिल होना जो तरह तरह की बीमारियों को लेकर दुनिया को आगाह करने के साथ उनसे निपटने के तौर तरीके बताता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप WHO से तभी से खफा हैं जब से कोरोना वायरस ने अमेरिका में कहर बरपाया। वह WHO पर चीन की कठपुतली होने का आरोप लगाते रहे हैं। इस आरोप में कुछ सच्चाई हो सकती है, क्योंकि कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले में इस संस्था के प्रमुख चीन की ही बीन बजाते दिखे। लेकिन यदि अमेरिकी प्रशासन यह सोच रहा है कि इस संस्था को आर्थिक सहायता रोकने और उससे अलग हो जाने से उसकी कार्यप्रणाली सुधर जाएगी, तो यह सही नहीं ठहरा। अमेरिका के फैसले के बाद तो इसकी ही आशंका बढ़ी है कि कहीं WHO पर चीन का प्रभाव और न बढ़ जाए। क्या इससे बुरा और कुछ हो सकता है कि WHO में चीन सरीखे गैर जिम्मेदार देश का प्रभाव बढ़े? चूँकि अमेरिका WHO को सबसे अधिक अंशदान देने वाला देश है, इसलिए उसकी क्षमता में कमी आना तय है। अमेरिका इसकी अनदेखी नहीं कर सकता कि संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं की कार्यप्रणाली वही होती है जो सब देश मिलकर तय करते हैं। यदि अमेरिका इन संस्थाओं की कार्यप्रणाली में सुधार चाहता है, तो इसका यह तरीका नहीं कि वह उनसे अलग होता जाए। इससे तो वैश्विक मामलों में अमेरिका का प्रभाव कम ही होगा और उसका लाभ उठाएगा अहंकारी चीन। ध्यान रहे, अमेरिका इसके पहले पेरिस जलवायु समझौते, यूनेस्को और कुछ अन्य वैश्विक संस्थाओं से अलग होने के साथ ही WTO से भी किनारा करने की घोषणा कर चुका है। अमेरिका को यह समझ आए तो अच्छा कि वह अपने रवैये से एक तरह से चीन के लिए मैदान खाली करने का काम कर रहा है। वैश्विक संस्थाओं से अलग होकर अमेरिका अपना प्रभाव कम ही करेगा, क्योंकि तब इन संस्थाओं के फैसलों में उसकी कोई भागीदारी नहीं होगी। बेहतर हो कि ट्रंप प्रशासन WHO से अलग होने के अपने फैसले पर नए सिरे से विचार करे। स्टॉप।